देखो, सबसे पहले अपन देख रहे हैं बाह्य कोण और अंतः कोण क्या कहलाते हैं। तो बाह्य कोण क्या कहलाते हैं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ये सब जरूरी है, ठीक है, अपन को जानना। तो बाह्य कोण जो इन दोनों रेखाओं के बाहर स्थित है, जैसे कि ये 1 या 2 या 7 और 8, इन दो रेखाओं के बाहर स्थित है। और अंतः कोण कौन हो, जो इन दोनों रेखाओं के बीच में स्थित हो, जैसे कि 4, 3, 5 और 6। संगत कोण क्या कहलाएंगे, जो संगत कोण क्या कहलाएंगे, जो एक ही रेखा पर स्थित तो हो लेकिन बाहर और अंदर स्थित हो। जैसे कि ये देखो, 1 और 5 क्या कहलाएंगे, संगत कोण। और 2 और 6 क्या कहलाएंगे, संगत कोण। ऐसी 4 और 8 क्या कहलाएंगे, संगत कोण, क्योंकि 4 अंदर है तो 8 क्या है, बाहर। 3 अंदर है तो 7 क्या है, बाहर। 1 अंदर है तो 1 बाहर है तो 5 क्या है, अंदर। 2 बाहर है तो 6 क्या है, अंदर, ठीक है। 2 बाहर है तो 6 अंदर है। तो संगत कोण एक बाहर का कोण, एक अंदर का कोण, जो एक ही तरफ स्थित हो। अब एकांतर कोण में ये चीज बदल जाती है। एकांतर कोण में क्या होता कि एक ही रेखा के अपोजिट साइड में स्थित होंगे, वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। अब एकांतर अंतः कोण कौन कौन से हैं, 4 और 6, जो एक दूसरे के एक लाइन पे हो लेकिन एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट। और 3 और 5, ठीक है। फिर एकांतर बाह्य कोण क्या होंगे, 1 और 7। देखो 1 कहाँ पे है, एक और क्या होंगे, 1 और 7 और 2 और 8 क्या होंगी, ये एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। तो इसके बाद आ जाओ, आप प्रमेय नंबर पहला देखो। तो ये सब याद करने के लिए होती है। एक तिर्यक रेखा की दो समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेद करें। एक तिर्यक रेखा यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है, बराबर होता है। देखो ये है समांतर रेखा है, ये है तिर्यक रेखा, ठीक है। इन दोनों को तो संगत कोण कौन कौन से होंगे, एक ही जगह पे उपस्थित होंगे। और एक बाह्य और एक अंतः कोण, वो क्या कहलाते हैं, संगत कोण। तो एक ये और एक ये संगत कोण, एक ये और एक ये क्या, संगत कोण, ठीक है। तो संगत कोण ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज में देखो, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, ठीक है। तो ये है P और ये है Q, ये है R और ये है S। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो प्रत्येक युग में क्या होगा, आपस में बराबर होगा। प्रत्येक युग में ये और ये और ये हो, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, सीताभिमुख कोण क्या कहलाते हैं, जो एक दूसरे के सामने रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, सीताभिमुख कोण। जैसे कि ये है दो समांतर रेखाएं खींची, तो और ये और ये क्रॉस कर ये और ये सीताभिमुख कोण, ये और ये सीताभिमुख कोण कहलाते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को जिस 6.5 प्रमेय है। एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार प्रदर्शित करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये दोनों रेखाएं क्या होती है, परस्पर समांतर होती हैं, ठीक है। और ये दोनों युग्म अगर बराबर है तो ये दोनों रेखाएं क्या मानी जाएंगी, समांतर मानी जाएंगी, ठीक है। एक तिर्यक रेखा को दो समांतर रेखाएं प्रदर्शित करें तो तिर्यक रेखा का एक ही ओर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक कहलाता है, ठीक है। एक जो ये और ये इन संपूरक मतलब क्या, इतना का कोण 180 का। पूरक होता है हमेशा 90 का। और संपूरक कितने का होता है,
180 का। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार परिच्छेद करे कि एक तिर्यक रेखा एक की ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक हो, तो दोनों रेखाएं क्या होती है? परस्पर समांतर होती हैं। रेखाएं एक ही अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक हो, दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। a प्लस बी बराबर 180। ठीक है, ये रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, परस्पर समांतर होती हैं। एक रेखा जो एक ही रेखा के समांतर हो, जैसे वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, जैसे कि ये रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, परस्पर समांतर होती है। जैसे कि एक है, ये एल है रेखा, तो वो एम के भी समांतर है और किसके समांतर है? एम के। ये दोनों सभी रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। ठीक है, समांतर रेखा में तो बताई दिया कि समांतर रेखाएं क्या कराती हैं? जो कभी नहीं मिलती वो समांतर रेखाएं कहला जाती हैं।